हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मैक्स किंग ऑफिशियल में। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 1, टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन फॉर जेई मेंस। ओके, सो टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन में हम आज पढ़ेंगे डेफिनेशंस, फार्मूलास और उसके कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो। और इसके बाद वाले लेक्चर में हम उसके थोड़े एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स करेंगे जो PYQs भी होंगे और सम एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स आल्सो। ओके, तो टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन फॉर जेई मेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, वो केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट क्यों है। तो केमिस्ट्री में वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी चीज़ को हमें एनालाइज करनी हो या क्वांटिफाई करनी हो, वो कितने वेट की है या कुछ भी, तो उसके लिए हमें कंसंट्रेशन टर्म्स यूज़ करने पड़ते हैं। और ये बहुत ही रिलेवेंस टॉपिक है जेई मेंस के लिए, और इसके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। और एक पेपर में मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चंस हो गई, which can be mixed with organic chemistry also and inorganic chemistry also. Okay, so सबसे पहले हम मोलारिटी की डेफिनेशन एंड कैलकुलेशन, कौन सा कैलकुलेशन मीन्स फार्मूला उसकी पढ़ेंगे। तो मोलारिटी होती है हमारी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स मोलारिटी, जिसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इसे हम N/V लिख सकते हैं। और इसे एलिब्रेट और करना हो तो हम मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स भी लिखते हैं, और वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी लिखते हैं। बाद में उसकी एप्लीकेशन है कि वो उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, वो टाइट्रेशन, डाइल्यूशन और अदर क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस में यूज होता है। ओके, बाद में हमारा है मोलालिटी। तो मोलालिटी एक्सप्रेस होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। और मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो इसे हम इलेबरेट करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और एल्स वी कैन मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम भी लिख सकते हैं। इसका एडवांटेज है कि ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, एज वी ऑल नो दैट कि वेट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए ये मोलालिटी भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है और प्रिसाइज मेजरमेंट्स के लिए ये यूज होता है। एप्लीकेशंस, मोलारिटी इज क्रूशियल इन स्टडी ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का भी आगे हमारा एक टॉपिक आएगा, उसमें इसका क्रूशियल रोल है, एंड थर्मोकेमिस्ट्री में भी। ओके, बाद में है हमारा मोल फ्रैक्शन। Mole fractions means mole fraction of component in mixture is one type of ratio of moles of that component to the total moles of all component. Let us take A and B, two components. The moles of A is Na and moles of B is Nb. So mole fraction of A is we can write Na upon Na plus Nb, and for B, mole fraction of B, Xb, it is denoted as X. So Xb is equal to Nb upon Na plus Nb, and Xa plus Xb is always equal to 1. Okay, और ये कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन को एनालाइज करता है ये टर्म, कि कितना अंदर मिक्सचर है कोई भी एलिमेंट का सॉल्यूशन और गैसेस में। ओके, उसके बाद है हमारा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इज द concentration ऑफ सॉल्यूशन expressed as the number of equivalent of solute per liter of solution. नॉर्मलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, और नॉर्मलिटी इज इक्वल टू
equivalent of solute upon volume of solution in liters. And equivalent of solute we can write as weight of solute upon equivalent mass of solute. So normality can be written as weight of solute upon equivalent mass of solute into volume of solution in liters. And equivalent mass of solute we can write as molar mass of solute upon valency of that component. So normality can also be written as weight of solute into valency of that component upon molar mass of solute into volume of solution in liters. So we can also write normality as molarity into valency. This is the relation between normality and valency. And normality is commonly used in acid-base titrations and quantitative chemical analysis also. Then we have formality. Formality is the concentration of solution expressed as the number of formula units of solute per liter of solutions. ओके एंड कैलकुलेशन उसकी हम करेंगे फॉर्मेलिटी जिसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ओके कंपैरिजन करेंगे हम तो फॉर्मेलिटी मोलारिटी से बहुत सिमिलर है, सिर्फ हम इधर मोल्स की जगह पे फॉर्मूला यूनिट यूज करते हैं. ओके और इसके फॉर्मेलिटी पे बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं, एक साल में एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं इसके. बाद में इसे हम अप्लाई कैसे करेंगे जी मेंस की एग्जामिनेशन में. तो मोलारिटी का कॉमन यूज होता है जो भी क्वेश्चन में सॉल्यूशन डाइल्यूशन एंड टाइट्रेशन का यूज किया गया हो. बाद में मोलारिटी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन एंड थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में यूज होगा. Then mole fraction यूज होगा एनालाइजिंग द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन एंड गैसेस. जैसे कि कोई क्वेश्चन में हमें दे दिया होगा मोल फ्रैक्शन किसी एक का, तो उससे हम पहले हमारा मोल्स निकालेंगे उस कंपोनेंट का और उसी मोल से हम मोलारिटी या मोलालिटी फाइंड कर सकते हैं. देन नॉर्मलिटी, ये क्वेश्चन भी बहुत आते हैं नॉर्मलिटी के वैलेंसी से रिलेटेड. जो एसिड बेस रिएक्शंस के क्वेश्चन हो या एसिड बेस टाइट्रेशंस वाले हो उसमें नॉर्मलिटी ज़्यादातर यूज होती है. एंड फॉर्मेलिटी के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, सिर्फ इसको एक बार पढ़ लेना है. जो मोर एडवांस क्वेश्चंस होते हैं उसमें हेल्पफुल होता है ये फॉर्मेलिटी वाला टॉपिक. ओके